जय श्री राम मित्रों, कौशल्या माता ने राम और सीता को आज्ञा दे दी बन जाने के लिए कि तुम दोनों बन जाओ। लेकिन यहाँ लक्ष्मण के घर में, सुमित्रा के घर में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। अब सुनिए, इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। बन जाने की क्या खूब रही क्यों जाएं जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकालना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती हैं आँखें, यह देख न सकती हैं आँखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आँखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, तो मानो मेरे बचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। अपनी माता सुमित्रा से इस तरह की बातें सुनकर लखनलाल आंखों में आंसू लेकर के भावुक थोड़ा सा हो गए थे। देखो यह भी एक मात अपने को राज दिलाती है, अपने को राज दिलाती है।
सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। एक और एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है। इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। ये भाव देख करके लखनलाल एकदम धन्य हो गए और बिरबल वाणी से कहा कि हे माता, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने माँ, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें। पकड़ूं रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। आशीष दो विदा करो माता। 14 बरसों को शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता विभल होकर के बोली, जाओ लाल, अब वहाँ पे तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, तो सत पे सदा अड़े रहना। तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं। जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। इतना आशीर्वाद दे करके माता सुमित्रा ने लक्ष्मण के सिर पे हाथ फेरा और लक्ष्मण सिर निवा करके आशीर्वाद लेकर के वहाँ से चलने लगे। मित्रों, लक्ष्मण अब उर्मिला के पास जाते हैं। क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।